कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है उसके बारे में। आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जितने भी हमारे एग्जाम में पॉइंट बनते हैं उन सभी को आसानी से सोल्व करने की कोशिश हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, उससे पहले देखा था संयुक्त राष्ट्र महासभा को, और उससे भी पहले देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ को, जिसके बारे में हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय क्या है? तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, मतलब कि जो रोज के कार्य होते हैं उनकी देख रेख करना किसका काम होता है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का कार्य होता है। अब बात की जाए कि इसके जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो इसके महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो फिर देखते हैं कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, इसमें अब तक कितने महासचिव बन चुके हैं और कितनों को हमें याद रखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखा जाए कि अब जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से अब तक जो इसमें महासचिव हो चुके हैं वो 9 हो चुके हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है एंटोनियो गुटारेस, जो कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के वो रहने वाले हैं। तो आइए जो एंटोनियो गुटारेस से पहले हमारे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के, उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उनसे भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के प्रमुख महासचिव। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जो इसके महासचिव थे वो कौन थे? ट्रगवेली, जो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। ट्रगवेली जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे के रहने वाले थे, और इन्होंने पद पर रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। ये एक ऐसे महासचिव थे जिन्होंने पद पर रहते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया था, अर्थात इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके वे आते हैं डैग होमरसोल्ड। डैग होमरसोल्ड जो थे ये स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। और ये इनकी जो विशेषता है जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकता है, इनकी पद पर रहते हुए, मतलब जिस टाइम पर ये महासचिव का कार्य कर रहे थे उस टाइम पर क्या हुआ, हवाई दुर्घटना के कारण 1961 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के ऐसे कौन से महासचिव हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वो कौन है? वो है डैग होमरसोल्ड। फिर उसके बाद आते हैं यूथार्ड। यूथार्ड जो है ये म्यांमार के थे और पहले एशियन महासचिव थे। पहले एशियन अर्थात जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका हिस्सा हमारा भारत भी है, उसमें एक देश पड़ता है जिसका नाम है म्यांमार, जिसका जो पुराना नाम था वो क्या था? बर्मा था। तो ये जो थे पहले एशियन व्यक्ति थे। फिर उसके बाद आते हैं बोर्डहाइम। बोर्डहाइम जो थे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इनसे हमें केवल यही याद रखना है कि कहाँ के रहने वाले थे, इनसे कोई विशेषता ऐसी प्रमुख रूप से नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं बुटरस धाली। बुटरस धाली, तो बुटरस धाली जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे। पहले अफ्रीकी व्यक्ति थे, इसको आप यहाँ से याद रखोगे। फिर उसके बाद आते हैं कोफी अन्नान। कोफी अन्नान जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? घाना के वो रहने वाले थे। फिर उसके बाद आते हैं बान की मून। बान की मून दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। और बात की जाए कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस जो कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और मैं बता दूं कि जो हमारी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है इसमें शुरू से अब तक, यानी जब से इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान तक जो समय अब चल रहा है, अब तक केवल 9 ही महासचिव इसमें हुए हैं।
तो आज हमने क्या देखा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के संबंध में देखा, उसका जो महासचिव होता है उसके कार्यकाल से संबंधित देखा, और उसका जो कार्य होता है वो देखा, और उसके जो महासचिव है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं उन सभी के बारे में हमने आसानी से डिस्कशन किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।